हैं वायुमंडलीय दाब, जिसको हम वायु दाब भी कहते हैं, वायु दाब। तो पहली बात आती है वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, उस पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर के जो हमारा आवरण है उसको कहते हैं वायुमंडल। और ये वायुमंडल जब पृथ्वी पर जो दाब डालता है, पृथ्वी पर जो दाब डालता है इसको कहते हैं वायु दाब। तो ये जो दाब डाला जा रहा है पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको कहते हैं वायु दाब। इसको अच्छी तरह समझेंगे अभी हम कि वायु दाब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रयोग है, तुमने सुना होगा, ऐसे समझ लो, आपने सभी बच्चों ने, गेंद होती है, वो गेंद को आधा काट लीजिए। आधा काटने के बाद हम छोटे थे, खेल खेल में क्या करते थे, गेंद को काट करके यहाँ चिपका दिया। चिपकाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको दबाते हैं और दबाने के बाद चिपक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही, क्योंकि जब हम गेंद आधी कटी हुई है तो उस आधी गेंद के अंदर हवा भरी हुई है। अब जैसे ही हमने उसको दबाया तो इसके अंदर भरी हुई हवा क्या हो गई, हवा हो गई आपकी बाहर, कम हो गई। तो हमने दबाया, वो चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाती है? क्योंकि उसके अंदर की हवा कम हो गई और उसके चारों तरफ की वायु, उसका जो वायु का दाब है वो बढ़ गया, तो उस दाब के कारण वो चिपक जाती है। ऐसे ही एक रबर चूसक है, अगर आप रबर का चूसक लेते हो और यहां से इसको दबाते हो, यहां से दबाते हो, दबाने पे क्या होता है, इसकी हवा, अंदर की हवा कम हो जाती है और बाहर की दाब बढ़ जाता है। तो बाहर की दाब बढ़ने के कारण ये क्या होता है, इसे चिपक जाता है। फिर आप उसको निकालने की कोशिश करो, इतनी आसानी से नहीं निकलता है। तो ये किसकी वजह से होता है? वायु दाब की वजह से। क्योंकि जैसे ही पहले ही, क्यों नहीं, आप आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे रखी हुई है कोई चीज तो वो नहीं पिचक रही है। क्यों नहीं पिचक रही है? क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, हवा भरी हुई है, वायु भरी हुई है। उसकी वजह से इसमें क्या, इसकी दीवार पे क्या लग रहा है, वायु का दाब पड़ रहा है और बाहर से भी वायु का दाब पड़ रहा है, तो बैलेंस्ड है। कोई भी चीज दोनों तरफ से अगर तुम बराबर बराबर दाब डालो तो क्या हो जाती है, चीज बैलेंस है, बराबर है। ठीक है, अब ऐसे ही जब जैसे ही इसको हमने दबाया और दबाने के बाद क्या हुआ कि इसकी अंदर की हवा थी, वायु थी, वो निकल गई। अब निकल गई तो यहाँ की वायु क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ की कम हो गई और बाहर की क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए उस दाब के कारण ही वो से चिपक जाता है। ठीक है, दूसरा प्रयोग हम करते हैं, हम दूसरा बताते हैं। मान लो हमने ये लिया टीन का डिब्बा, ठीक है, ये टीन का डिब्बा लिया, ठीक है, टीन के डिब्बे में हम 1/4 पानी भर लेते हैं। मान लो हमने इसमें पानी भर लिया। पानी भरने के बाद क्या करते हैं, अब इसको हम करते हैं नीचे से गर्म करने की कोशिश करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको अंदर से गर्म, नीचे से गर्म करेंगे तो क्या होता है कि ये पानी गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या बनता है, वाष्प बनेगा, भाप बनेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये भाप ऊपर उठेगी, ये वाष्प ऊपर उठेगी। अब इसमें ऊपर क्या भरी हुई थी, हवा भरी हुई थी, वायु भरी हुई थी, ऊपर से वायु थी, नीचे पानी था। तो जैसे ही हम इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है, इस हवा या भाप के साथ, वाष्प के साथ, ये हवा थी, इसके अंदर जो वायु थी वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तुमने देखा होगा डिब्बा बाहर निकलता है, लौसी निकलती है, वो वाष्प दिखती है, वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसके अंदर की जो वायु है वो बाहर निकल गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इस पर हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, जैसे ही अगर हम इस डिब्बे पर पानी डालेंगे, इस डिब्बे पर हमने पानी डाला, ऊपर से पानी डाला इस पर, तो पानी डालने के बाद क्या होता है, ये डिब्बा पिचक जाता है। क्यों पिचका, क्योंकि यहां की जो हवा थी वो बाहर निकली। बोले सर पिचक कैसे गया? सर इसमें तो हवा थी, निकल गई, तो ऊपर भाप जा रही है, पिचकना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, पिचका इसलिए क्योंकि जैसे ही इसके अंदर जो पानी था वो भाप बन के ऊपर उठा था, ठीक है, हवा ऊपर बाहर निकल गई, पर जैसे ही पानी डाला ये डिब्बा हो गया ठंडा। ठंडा होने के बाद जो वाष्प थी वापस बन गई द्रव अवस्था में आ गया, वाष्प थी वापस द्रव अवस्था में आ गया, पानी वापस कहाँ आ गया, भाप बन के, भाप थी वो वापस कहाँ आ गई, पानी भर के नीचे आ गई। तो ये हिस्सा क्या हो गया, खाली, ये हिस्सा खाली हो गया। तो यहां से अंदर का जो दाब हो गया वो क्या हो गया, कम, अंदर का दाब कम
और ये बाहर का दाब क्या हो गया, बढ़ गया, बाहर का दाब बढ़ गया। इस दाब के कारण ही ये डिब्बा पिचक जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले डिब्बा क्या नहीं पिचक रहा था, क्योंकि अंदर का दाब और बाहर का दाब क्या थे, बराबर थे। अब बाहर की वायु निकलने के कारण बाहर का वायु दाब कम हो गया, सॉरी अंदर की वायु निकलने के बाद अंदर का वायु दाब कम हो गया और बाहर का वायु दाब बढ़ गया, बाहर का दबाव बढ़ गया, ऊपर बाहर के दबाव के कारण ये डिब्बा पिचक जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वायुमंडलीय दाब।